अब कुकू बहुत खुश था क्योंकि वो जो भी सोच रहा था वह उसे मिल रहा था। रानो भी बहुत खुश थी अपने बेटे को खुश देख। कुकू की सालगिरह पर तो परी भी आई थी और परी कुकू को देख देख कर खुश हो रही थी। कुकू का जन्मदिन आने वाला था, परंतु कुकू की माँ बहुत गरीब थी। माँ, मैं अपने सब दोस्तों को इस बार अपने जन्मदिन पर अपने घर जरूर बुलाऊंगा। बेटा, जरूर बुलाना। मैं आपके दोस्तों को बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। देखना, सब अपने पंख चाटते रह जाएंगे। माँ, ये गलत है। हर बार आप मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्तों को खिचड़ी खिला देती हैं। जग्गू ने तो केक खिलाया था सबको अपने जन्मदिन पर। अरे बेटा, वो अमीर पक्षी हैं और हम गरीब। अमीर पक्षी ही केक खाते हैं, हम जैसे गरीब पक्षी तो खिचड़ी बनाते हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी। आपको पता है, खिचड़ी बनाने के लिए मुझे चावल चाहिए होते हैं और चावल बहुत महंगे हैं। आप ही खा लेना अपनी खिचड़ी, मैंने नहीं खिलानी अपने दोस्तों को। मैं नहीं बुलाऊंगा उन्हें। अगर मैंने उन्हें बुलाया तो मेरा ही मजाक बनेगा। मुझे पता था कि हम गरीब हैं। आप कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी कर ही नहीं सकती। शुरू से माँ, कभी आपने मेरा अच्छे से जन्मदिन मनाया ही नहीं। कोको घर से निकल जाता है। रानो चिड़िया रोने लगती है। ही, कौन समझाए इस लड़की को कि हम गरीब हैं, हम अमीरों की तरह जन्मदिन नहीं मना सकते। रात को कुकू घर आ जाता है और सो जाता है। उसने रात का खाना भी नहीं खाया था। रानो से बहुत नाराज था कुकू। रानो ने उसे बहुत कहा, परंतु उसने खाना नहीं खाया। अगले दिन सुबह सवेरे ही कुकू घर से निकल चुका था। जब रानो चिड़िया उठी तो कुकू घर पर नहीं था। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। अरे, कुकू ने मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं सुबह सवेरे कहाँ चला गया। बाहर कितने बुरे पक्षी भी हैं, हर कोई अच्छा पक्षी थोड़ी ना है। कौन समझाए इस बच्चे को। मैं अभी जाकर देखती हूँ कि कहाँ गया है। फिर परेशानी में रानो रोते रोते अपने घर से बाहर चली गई और कुकू को देखने लगी। कुकू उसे नजर नहीं आ रहा था, वो आसपास था ही नहीं। कुकू, कुकू बेटा, किधर हो? बेटा आओ, मैं आपको केक बना कर दूंगी। मैं कर लूंगी, मैं आपको केक बना कर दे दूंगी। बेटा, अपनी माँ से इस तरह नाराज नहीं होते। कुकू। रानो कुकू को रोते हुए बुला रही थी कि अच्छी परी ये सब कुछ देख लेती है। अच्छी परी रानो चिड़िया को जादुई केक देती है। ये जादुई केक है और ये केक बहुत स्वादिष्ट है और इसको खाते समय आप जो भी सोचोगे वही चीज सामने होगी। अच्छी परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की है। मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वो चाहता था कि अपने जन्मदिन पर केक काटे, परंतु हम ठहरे गरीब पक्षी, हम भला कहाँ केक काट सकते हैं अमीरों की तरह। मैंने तो अपने बेटे से कहा था कि हम खिचड़ी बनाएंगे, परंतु कुकू बच्चा है, वो मान ही नहीं रहा था। देखे ना, अभी भी अपनी माँ को परेशान करके पता नहीं कहाँ चला गया है। चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना, कुकू जो भी सोचेगा इस केक को खाते हुए वो चीज सामने होगी। फिर चाहे कुकू केक खाते हुए हवाई जहाज का ही सोच ले, हवाई जहाज भी तुम्हारे घर के बाहर होगा। कुकू जो चाहेगा वो मिलेगा। तुम परेशान नहीं होना और मैं हूँ ना तुम लोगों की मदद करने के लिए। इस जंगल के सब अच्छे पक्षी खुश रहें, मेरे लिए इतना काफी है। और तुम तो हो भी बहुत अच्छी चिड़िया। तुम तो मुश्किल समय में सबकी मदद करती हो, तो भला मैं तुम्हारी मदद कैसे ना करूं। बहुत बहुत शुक्रिया परिदी। अब मैं अपने कुको को ढूंढ लूं। आपका बहुत 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 बड़ा एहसान है मुझ पे। अब कुकू केक को देखकर खुश हो जाएगा। फिर पहले रानो केक को रखने के लिए घर जाती है। कुकू भी सामने ही बैठा था, वह घर आ चुका था। फिर रानो अपने बेटे कुकू को परी की सारी बात बताती है। बेटा कुकू, अच्छी परी ने कहा था कि आप इसको खाते हुए जो भी सोचोगे ना वो आपके सामने होगा और ये केक कभी भी खत्म नहीं होगा।
अब तो कुकू बहुत खुश हो गया था। जब रानो ने उसे परी की कही गई बातें बताई तो कुकू खुशी से पागल हो रहा था। उससे तो इंतजार ही न हो रहा था कि वह अपने दोस्तों को बुलाए और केक कट करे। माँ, अब मैं अपने सब दोस्तों को बुलाऊंगा और मुझे शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा उनके सामने। हाँ बेटा, अपने सब दोस्तों को बुलाना। परी बता रही थी ना कि तुम इस केक को खाते समय जो सोचोगे वो तुम्हारे सामने होगा। अब तुम्हारा जो दिल करे वही सोच लेना, वो तुम्हारे सामने होगा। फिर बार बार मुझे न तंग करना। अरे वाह माँ, फिर तो मैं बहुत सी चीजों को सोचूंगा। मुझे बहुत कुछ चाहिए माँ, बहुत कुछ। बस फिर क्या था, जन्मदिन भी आ ही गया कुकू का। और कुकू ने वो जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया। मैंने कितना अच्छा किया कि इस गरीब चिड़िया की मदद कर दी। इसका बच्चा कितना खुश है ना। छोटे बच्चे ऐसे खुश होते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें उदास नहीं होना चाहिए। इन्हें चाहिए कि हमेशा हमेशा खुश ही रहा करें। फिर कुकू वो केक जादुई परी को भी खिलाता है और ऐसे अब वे खुशी से रह रहे थे। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे थे। ऐसे में रानो चिड़िया भी अपने घर में बैठी थी कि अचानक से उसका घर जोरों से हिलने लगा। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और अपने बच्चों को लिए फौरन से अपने घर से बाहर निकल आती है। घर से बाहर आते ही 2 मिनट ही हुए थे कि रानो का घर और वे पेड़ दोनों